इस बारे में सोचते हुए स्टार क्वीन जीवेई को पूर्वी क्षेत्र में नंबर एक सुंदरता के रूप में जाना जाता था। वो एक फूल या जेड की तरह दिखती थी और वो एक उत्कृष्ट सुंदरता थी। उसकी असाधारण स्थिति और शक्तिशाली ताकत के साथ अनगिनत पुरुष उसे एक देवी के रूप में सोचते थे और उसे चूमने का सपना भी देखते थे। ये वही था जो वहां मौजूद हर कोई सोचता था। दुर्भाग्य से वे जानते थे कि वे स्टार क्वीन जीवेई के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे केवल दूर से देख सकते थे, लेकिन उसके करीब नहीं जा सकते थे। अब जब स्टार क्वीन जीवेई ने चियांग झान का पक्ष लिया, तो उसने वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया। इसने आसपास के कई विशेषज्ञों को ईर्ष्या, जलन और घृणा महसूस कराई, खासकर वो युवक जो चियांग झान को घूर रहा था। वो इतना गुस्से में था कि उसके दांत खुजलाने लगे। स्टार क्वीन जीवेई की खूबसूरत भौहें थोड़ी झुर्रीदार हो गई और उसकी आंखों में नाराजगी का निशान दिखाई दिया। चाहे वो अपने जीवन में कहीं भी जाए, उसकी हमेशा प्रशंसा और प्रशंसा होगी। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उसने बातचीत शुरू करने की पहल की, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका आकर्षण पर्याप्त नहीं था? स्टार क्वीन जीवेई के गर्वित हृदय को तुरंत झटका लगा। हालांकि उसने जन्म से ही एक गर्वित चरित्र विकसित किया था। सबके सामने चियांग झान की अस्वीकृति ने उसे पीछे नहीं हटाया। इसके बजाय इसने उसके दिल की गहराई में जिद्दीपन को भड़का दिया। युवा स्वामी का रूप बहुत ही आकर्षक है और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। वो इतना तुच्छ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे डर है कि सबसे छोटी बहन भोजन का भुगतान नहीं करेगी? स्टार क्वीन जीवे ने ठंडी सांस ली और चियांग झान के पास बैठ गई, जैसे कि आसपास कोई और नहीं था। जब चियांग झान ने यह सुना तो वो चुप हो गया। उसने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने ये सुंदरी इतनी घमंडी होगी। हालांकि वो आखिरकार एक आदमी था और खुद को एक छोटी लड़की के स्तर तक नहीं गिरा सकता था। बेबस होकर उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही घूंट में सारा पी गया। लिटिल हो ने चियांग झान की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई। छोटी बहन जीवेई, युवा गुरु मुझे बहुत अपरिचित लगते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कहां से आए हैं। आपका नाम क्या है? एक पल की चुप्पी के बाद स्टार क्वीन जीवे ने मधुर मुस्कान दी। उसने धीरे से अपने बालों को सहलाया। उसकी जेड भुजाएं भरी हुई थी, लेकिन मांस रहित, पतली लेकिन हड्डियों रहित। उसकी 10 उंगलियां महीन जेड की तरह थी, चमकती हुई और अतुलनीय रूप से सुंदर। बस एक आकस्मिक हरकत, फिर भी इसमें असीम आकर्षण था, जिससे कोई अनजाने में ही उससे मोहित हो जाता था। ये आसपास के युवक युवतियों के निगलने से देखा जा सकता था। चियांग झान बता सकता था कि स्टार क्वीन जीवेई ने एक विशेष साधना तकनीक विकसित की थी। वो आकर्षक, नाजुक और मनमोहक थी। कोई भी पुरुष उसका विरोध नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से उसका दिल स्टील की तरह कठोर, दृढ़ और अडिग था। इस तकनीक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तरी सागर क्षेत्र, चियांग झान। हालांकि चियांग झान स्टार क्वीन जीवेई से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वो एक महिला है। उसकी स्थिति भी काफी असाधारण थी। अगर वो एक शब्द भी नहीं बोलती तो वो उसे नाराज कर देती। वो भी असभ्य लग रहा था, इसलिए उसने बस उसके सवाल का जवाब दिया। तुम वो संप्रभु युद्ध राजा हो? स्टार क्वीन जीवेई ने हाल ही में आई उस खबर को याद करते हुए चौंक कर कहा, जो दिव्य रक्त महाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु और उत्तरी सागर क्षेत्र के चियांग झान ने स्टार सागर क्षेत्र और बर्बर क्षेत्र की 2 सेनाओं को हराने के लिए हीरो एलायंस का नेतृत्व किया था। इस लड़ाई ने सभी को चौंका दिया था। आम लोगों को डोंगटियन के हमले के बारे में शायद पता न हो। हालांकि पूर्वी क्षेत्र के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में स्टार संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता
वो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानती थी। संप्रभु युद्ध राजा अमर राजा में सर्वोच्च प्राणी था। जैसे ही ये शीर्षक फैला, इसने बहुत हंगामा मचा दिया। उनमें से अनगिनत जीवन मृत्यु चरण विशेषज्ञ चियांग झान के प्रति शत्रुता से भरे हुए थे, और स्टार क्वीन जिवेई उनमें से एक थी। अतीत में उसने सोचा था कि चियांग झान बहुत घमंडी और लापरवाह था, लेकिन आज जब वे दोनों मिले तो उसने पाया कि चियांग झान की ताकत एक साधारण अमर राजा से कहीं अधिक थी। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वो उससे लड़ सकती है। शुरू में उसने चियांग झान के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया था, लेकिन जब उसे सबके सामने चियांग झान ने अस्वीकार कर दिया तो स्टार क्वीन जिवेई का दिल गुस्से से भर गया और वो खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। मैंने सुना है कि तुमने एक बार एक ही समय में 2 लोगों से लड़ाई की थी और तावीज राजा को मार डाला था। बर्बर राजा के नाम ने पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया था। उसे नहीं पता था कि अफवाहों में कोई गलती थी, या तावीज राजा और बर्बर राजा बहुत बेकार थे। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम जीवन मृत्यु चरण में कदम रखने से पहले ही राजा के रूप में ताज पहनाए गए थे। ये तुम्हारा नाम चुराने के लिए दुनिया को धोखा देने जैसा है। छोटी लड़की, अपने शब्दों से सावधान रहो। हालांकि मेरा भाई उदार है और तुमसे बहस नहीं करेगा। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। चियांग झान के बोलने से पहले लिटिल हो की आंखें विस्फोटक रूप से खुल गई थी और उसकी निगाहें भयानक और डरावनी थी। वो एक बाघ की तरह दहाड़ता था, जो एक अजगर की तरह दहाड़ता था और दहाड़ता था, और इसने पूरे दृश्य को चौंका दिया। लिटिल हो ने चियांग झान का एक देवता की तरह सम्मान किया। जब उसने स्टार क्वीन जिवेई के अपमानजनक शब्द सुने तो वो क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। छोटी हो, तुम्हें एक छोटी लड़की पर गुस्सा क्यों करना है? ये बहुत ज्यादा है, चियांग झान ने धीरे से कहा। उसकी नजर में स्टार क्वीन जिवेई सिर्फ एक जिद्दी और अनियंत्रित छोटी लड़की थी। उसने अभी जो कुछ हुआ उसके कारण उसे जानबूझकर उकसाया। वो बिल्कुल भी ध्यान देने लायक नहीं थी। इसके अलावा वो कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं था। वो उसके सिर्फ एक वाक्य पर इतना बड़ा बवाल नहीं मचाएगा। छोटी हो ने स्टार क्वीन जिवेई को घूरा और कुर्सी पर वापस बैठ गई। स्टार क्वीन जिवेई ने एक सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गई। चियांग झान की उदारता और उदारता ने उसे उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा उसे लंबे समय से लगता था कि चियांग झान की ताकत अथाह है। उसने कहा कि अभी अभी सिर्फ मुसीबत की तलाश थी। तूफान शांत हो गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई असंतुष्ट होगा। ये वो युवक था जो चियांग झान को घूर रहा था। ये व्यक्ति दुबला-पतला था, ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए था, लंबे बाल, चौड़ी भौहें और चमकदार और रंगीन आंखें थी। उसने चियांग झान को तिरस्कार से देखा। ये बदमाश कहां से आया है? तुम वाकई बेशर्मी से शेखी बघा रहे हो। अपनी तुच्छ ताकत के साथ तुम राजा कहलाने की हिम्मत करते हो? तुम बिल्कुल पागल हो। युवक के मुंह से एक ठंडी और विस्मयकारी आवाज निकली। वो भीड़ को पार करते हुए एक कदम आगे बढ़ा और शांत भाव से चियांग झान की ओर चल पड़ा। वास्तव में उसके पास एक ऐसा दबंग आभा था जिसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, जैसे कि कोई सम्राट चारों समुद्रों पर उतर आया हो। वो राजसी और अद्वितीय लग रहा था। अरे, मुझे डर है कि यह आदमी मुसीबत खड़ी कर देगा। स्टार क्वीन जिवेई की आंखें चमक उठीं। वो खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, छोटे ऐरे राजा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, है ना? ये छोटे ऐरे राजा लू वुशुआंग है। वो ऐरे संप्रदाय का भावी संप्रदाय नेता है। ऐरे राजा लू जुंटियन का बेटा। ऐसा कहा जाता है कि वो न केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, बल्कि वो संरचनाओं में भी कुशल है। उसकी ताकत बहुत भयानक है। रेस्तरां विस्मय और शोर से भर गया। जाहिर है
कुछ लोगों ने कढ़ाई वाले कपड़े पहने युवक की पहचान ली थी। वो असाधारण लग रहा था। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई। कढ़ाई वाले कपड़े पहने युवक उसके लिए यहां था। उसका लहजा घमंडी था, उसका रवैया दबंग और दबंग था। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वो एक ऐसा आदमी है जो पागल हो सकता है। इसके अलावा उसने देखा कि दूसरा पक्ष स्टार क्वीन जीवेई को अपनी आंखों में आराधना के साथ देख रहा था। यह स्पष्ट था कि वो स्टार क्वीन जीवेई का अनुयायी था। ऐसा लग रहा था कि वो एक हीरो बनना चाहता था और मेईबो की अच्छी छवि को बचाना चाहता था। जैसा कि कहावत है, जो लोग बुरे इरादों के साथ आते हैं वे नहीं आएंगे, जो लोग अच्छे इरादों के साथ आते हैं वे नहीं आएंगे। कढ़ाई वाले कपड़े पहने युवक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा। संघर्ष अपरिहार्य था। हालांकि चियांग झान देख सकता था कि युवक की ताकत असाधारण थी। वो बिल्कुल भी घबराया नहीं था। इसके बजाय वो शांत और संयमित था, जैसे कि कोई और मौजूद नहीं था। उसने शराब का जग उठाया जो शराब से लथपथ था और उसे आराम से चखा। बच्चे, तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हें इसे फिर से कहने की चुनौती देता हूं। लिटिल हो दहाड़ा और उसकी दो सुनहरी आंखें कढ़ाई वाले कपड़े पहने युवक को घूर रही थी। उसकी आंखें उग्र लपटों से जल रही थी। उसका लंबा और सीधा शरीर एक उभरती हुई राक्षसी आभा के साथ फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय दानव भगवान नश्वर दुनिया में उतर आए हों और उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। वे सर्वोच्च थे। असीम दबाव तुरंत पूरे अद्वितीय टॉवर में फैल गया और सभी ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त को उफान पर महसूस किया। उनके पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस हुई और उनके अंग शक्तिहीन महसूस हुए क्योंकि वे डर से कांप रहे थे। इस समय लिटिल हो आसमान में चिलचिलाती धूप की तरह था, जो चमक रहा था और सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। इस बार चियांग झान ने लिटिल हो को नहीं रोका क्योंकि उसे लुओ वांजियांग के अंतिम शब्द याद थे। एरे संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार पिछले एरे संप्रदाय के गुरु एरे राजा स्टार प्राचीन पथ की ओर जा रहे थे। मूल रूप से लुओ वांजियांग को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन अंत में अन्य वरिष्ठ भाइयों ने एक गुप्त हमला शुरू करने के लिए हाथ मिलाया। इससे लुओ वांशियांग गंभीर रूप से घायल हो गया और दुख और आक्रोश में मर गया। चियांग झान ने लुओ वांशियांग से वादा किया था कि वो संप्रदाय को साफ करेगा और संप्रदाय का समर्थन करेगा। अपने वचन का पक्का आदमी होता है। हालांकि ये मामला बेहद कठिन था, लेकिन वो लुओ वांशियांग को कभी भी शांति से मरने नहीं देगा। अगर कोई और उसे उकसाता तो चियांग झान को इसकी परवाह नहीं होती। हालांकि ब्रोकेड लबादे में ये युवक छोटा सरणी राजा लू वुशुआंग वास्तव में स्वर्ग सरणी राजा का बेटा था, जो सरणी संप्रदाय के गुरु का सिंहासन संभालने वाला था। इस विशेष पहचान ने चियांग झान को गुप्त रूप से संदेहास्पद बना दिया कि छोटे सरणी राजा लू वुशुआंग का पिता उन वरिष्ठ भाइयों में से एक हो सकता है जिन्होंने लुओ वांशियांग के खिलाफ साजिश रची थी। आपको पता होना चाहिए कि सरणी संप्रदाय पूर्वी डोमेन के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता था और यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और बादलों जितने विशेषज्ञ थे। जंबो संप्रदाय के संप्रदाय नेता को न केवल महान शक्ति की आवश्यकता थी, बल्कि महान शक्ति की भी। संप्रदाय का प्रभारी होने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हालांकि 3000 साल पहले जब एरे राजा चले गए, लुओ वांजियांग की मृत्यु हो गई। शेष 9 वरिष्ठ भाई निस्संदेह एरे संप्रदाय के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे और केवल उनके पास नए संप्रदाय के नेता बनने की योग्यता थी। बेशक ये केवल एक अनुमान था और चियांग झान को इस पर कोई भरोसा नहीं था। हालांकि जब उसने ये सोचा
तो वो स्वाभाविक रूप से छोटे एरे राजा के उकसावे के प्रति उदासीन नहीं होगा। इसके अलावा छोटे एरे राजा आज जानबूझकर परेशानी की तलाश कर रहे थे। भले ही चियांग झान का निर्णय गलत था, लेकिन उसके लिए छोटे एरे राजा को सबक सिखाना ही उचित था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, यद्यपि तुम्हारे पास कुछ ताकत है, फिर भी तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना रास्ता जबरदस्ती से मत निकालो, अन्यथा तुम्हें पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। छोटे व्यू राजा लू वुशुआंग की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी दो तीखी आंखें दो तीखे ब्लेड की तरह थी, जो अपने म्यान से बाहर निकल आए थे। उसने छोटे हो को घूरते हुए देखा, लेकिन तुरंत अपना ध्यान चियांग झान पर केंद्रित कर लिया। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, बच्चे, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुरंत झुक जाओ और स्टार महारानी से माफी मांगो। इस तरह मैं तुम्हें जीने दे सकता हूं, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक बदसूरत मौत मरोगे। सिर्फ तुम्हारे साथ? चियांग झान हंसा। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि दबंग लहजे में पूछा। स्टार क्वीन जिवेई हैरान थी। चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि उसने स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग को अपनी नजर में बिल्कुल भी नहीं रखा। हालांकि वो बता सकती थी कि चियांग झान की ताकत स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग से कम नहीं थी। फिर भी मायरेट फॉर्मेशन सिटी एरे सेक्ट का क्षेत्र था। स्मॉल एरे किंग को अपमानित करना अकल्पनीय होगा। जब दूसरों ने चियांग झान के अहंकारी रवैये को देखा तो उनके चेहरे सदमे से भर गए और वे अवाक रह गए। इस समय पूरा पियरलेस टॉवर अचानक शांत हो गया। हर किसी की नजरें चियांग झान पर टिकी थी और उनमें से अधिकांश शैडेनफ्रॉयड से भरे हुए थे। मायरेट फॉर्मेशन सिटी में उसने स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग को भड़काने की हिम्मत कैसे की? चियांग झान की ताकत को एक तरफ रखते, भले ही वो स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग से लड़ सके, वो पूर्वी डोमेन के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक एरे सेक्ट के प्रतिशोध का सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा चियांग झान स्वर्गीय मनुष्य अवस्था की 10वीं परत का एक शिखर मात्र था। वो अमर राजा का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस तथ्य पर वहां उपस्थित सभी लोगों का दृढ़ विश्वास था। हाँ, ये बच्चा सबके सामने छोटे एरे राजा को भड़काने की हिम्मत करता है। मुझे डर है कि इस बार उसके लिए पियरलेस टॉवर से जीवित बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तुम अज्ञानी मूर्ख, मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी अपनी शुरुआत की है। ये बच्चा संभवतः अपने बगल में मौजूद दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर पर इतना घमंडी होने के लिए निर्भर था। अन्यथा अगर उसमें थोड़ी हिम्मत होती तो भी वो अमर राजा को भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस बच्चे की ताकत असाधारण है, हम उसे कम नहीं आंक सकते। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो इस लड़के ने अभी अभी कहा कि वो उत्तरी सागर क्षेत्र से आया है और उसका नाम चियांग झान है। क्या तुम लोगों ने कभी सॉवरेन वॉर किंग की उपाधि के बारे में नहीं सुना है? मैंने सुना है कि चियांग झान ने एक बार स्टार सी डोमेन के तावीज राजा और बर्बर डोमेन के बर्बर राजा को मार डाला था। उसकी ताकत दुनिया में बेमिसाल है। अगर यह आदमी वाकई सॉवरेन वॉर किंग है तो देखने लायक एक बढ़िया शो होगा। रेस्तरां में कई विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे। अमर राजाओं में से कुछ ने चियांग झान का नाम भी सुना था। उनमें से प्रत्येक को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए थे, क्योंकि वे चियांग झान और छोटे एरे राजा के बीच संघर्ष पर उत्साह से ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग को फिर से देखा तो उनके चेहरे का भाव बेहद बदसूरत था। चमकदार आंखों की एक जोड़ी खूनी लाल रोशनी से टिमटिमा रही थी। वे बाघों और बाघों की तरह थे और उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। पूर्वी क्षेत्र के 8 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक होने के साथ साथ भविष्य के छोटे संप्रदाय के नेता और सरणी संप्रदाय के अमर राजा के रूप में वो उत्तरी सागर क्षेत्र में युद्ध और चियांग झान की प्रतिष्ठा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसके दिल में कुछ डर था। छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग एक दिन
और 2 दिन से अधिक समय से स्टार क्वीन जीवे का पीछा कर रहे थे। ये अफसोस की बात थी कि उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार उसने बड़ी मुश्किल से अवसर को जब्त किया था। वो इसे इतनी आसानी से कैसे चूक सकता था? इसके अलावा भले ही स्टार क्वीन जीवे ने उसकी दयालुता की सराहना नहीं की हो, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो अलग दिख रहा था। अन्यथा वो मौजूद सभी लोगों द्वारा हंसा जाएगा। एक और बात यह थी कि छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग ज्यादातर लोगों की तरह ही थे। उन्हें हमेशा लगता था कि अमर राजा दिव्य रक्त महाद्वीप का सर्वोच्च विशेषज्ञ था। जहां तक स्वर्गीय मनुष्य अवस्था के 10वें स्तर के शिखर योद्धाओं का सवाल है, भले ही वे मार्शल दांव में अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, उनके लिए उनसे उच्च साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति को चुनौती देना असंभव था। एक विचार के साथ छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग ने अचानक अपनी भुजाएं लहराईं और अपनी हथेलियां ब्लेड की तरह ऊपर उठाई। एक भयंकर वार के साथ एक चमकदार और धधकती हुई ब्लेड की रोशनी चियांग झान की ओर बढ़ी। ये सूर्य को भेदते हुए एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था। स्वर्ग से बिजली की सजा अजय और अजय थी। ब्लेड की तेज धार से किसी का दिल डर से कांप उठता था और इससे रीढ़ में ठंडक पहुंचती थी। हर किसी को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग जीवन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ कहलाने के योग्य थे। उनके पास अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने की शक्ति थी। उनमें से किसी में भी इस ब्लेड के हमले का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। यहां तक कि अमर राजा की आंखें भी सदमे से भर गई। चियांग झान भी चौंक गया। इस छोटे से व्यू राजा की ताकत लगभग तावीज राजा और बर्बर राजा के बराबर थी। वो वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा था। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इससे पहले कि चियांग झान कुछ कर पाता, उसके बगल में बैठा छोटा हो क्रोधित हो गया। उसने दहाड़ लगाई और अपनी 5 उंगलियां फैला दी, जैसे कोई दिव्य ड्रैगन हवा में पंजे मार रहा हो। एक धमाके के साथ तेज ब्लेड मौके पर ही कुचल गया। ये एक सरल चाल थी। इसे वर्णन करना आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें एक शक्तिशाली बल था। यदि कोई साधारण अमर राजा इसका सामना करता तो या तो वो मर जाता या घायल हो जाता। धमाका, धमाका, धमाका। छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग ने अपने शरीर पर एक राजसी ऊर्जा का प्रभाव महसूस किया। वे कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। रेस्तरां में मौजूद सभी विशेषज्ञ इस भयानक दृश्य को देखकर चौंक गए। उनके मुंह इतने खुले थे कि उनमें एक अंडा समा सकता था। स्टार क्वीन जीवे ने लिटिल हो को चौंक कर देखा। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर वास्तव में 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक होने के योग्य था। वास्तव में यह शक्तिशाली और अजेय था। अभी अभी स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग का मुक्का। हालांकि वो इसे झेल सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से लिटिल हो जितना आसान नहीं था। जब उसका दिमाग सदमे में था, तब स्टार क्वीन जीवे की नजर चियांग झान पर पड़ी। लिटिल हो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो चियांग झान का बहुत सम्मान करता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान की ताकत और भी भयानक होगी। बच्चे, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। आकाश या जमीन पर कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जब स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग को पता चला कि वे सबके सामने हार गए हैं, तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। उनकी हत्या करने की मंशा उबल रही थी। धमाका। स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग के शरीर से एक उभरती हुई और राजसी ऊर्जा फूट पड़ी। ये एक ऐसी बाढ़ थी जो स्वर्ग को चुनौती देती थी और पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पियरलेस टावर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया हो, जिससे ये हिंसक रूप से हिल रहा हो। एक भयानक दबाव तुरंत पूरे दृश्य में छा गया। हर किसी को लगा कि उनका शरीर डूब रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर उनकी छाती पर दबा हुआ है
जिससे उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चियांग झान हमेशा की तरह शांत था। उसने छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग को ठंडे अंदाज में देखा। उसकी आंखें ब्लेड और तलवारों की तरह थी, तीखी और तीखी और डरावनी। छोटे हॉ ने भी ऐसी शक्ति उत्सर्जित की जो धरती को हिला सकती थी। जब उसने देखा कि छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग ने चियांग झान को नाराज कर दिया है, तो उसके दिल में हत्या का इरादा पहले से ही जाग उठा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, एक के बाद एक स्वर्ग और धरती के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। दो भयानक ऊर्जाएं आपस में टकरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों ज्वालामुखी फट गए हों। हिंसक ऊर्जा की लहरें फैल गई, जिससे सभी टेबल, कुर्सियां, कटोरे और प्लेटें पाउडर में बदल गई। स्वूश, स्वूश, स्वूश। शून्य में हर जगह आकृतियां उड़ गई। लगातार दयनीय चीखें गूंज रही थी। लड़ाई को देख रहे अनगिनत विशेषज्ञ मौके पर ही उड़ गए। तुरंत पियरलेस टॉवर अराजकता में गिर गया। युवा योद्धाओं, कृपया शांत हो जाओ। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम उसे सुलझाने के लिए दूसरी जगह जा सकते हो। अनगिनत इमारतों को युद्ध के मैदान में नहीं बदलना चाहिए। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये आकाश में गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। हर कोई चौंक गया। वे जानते थे कि ये पियरलेस टॉवर के अद्वितीय योद्धा थे जिन्होंने बात की थी। छोटे एरे राजा बचपन से ही मायरियाड फॉर्मेशन सिटी में पले बढ़े थे। स्वाभाविक रूप से वो जानते थे कि पियरलेस टॉवर का मालिक एक बेहद शक्तिशाली अमर राजा था। वो उसे इतनी आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुरंत वो चियांग झान और लिटिल हो की ओर मुड़ा और ठंडी सांस के साथ कहा, अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो मेरे साथ बाहर लड़ने के लिए आओ। चलो चलते हैं। मुझे मत बताओ कि मैं तुमसे डरता हूं। लिटिल हो ने दबंग तरीके से कहा। छोटे एरे राजा को और बकवास कहने में बहुत आलस आ रहा था। उसने अगुवाई की और पियरलेस टॉवर से बाहर चला गया। उसके बाद लिटिल हो ने अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर उसका पीछा किया। युवा स्वामी के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूं। स्टार क्वीन जीवेई ने आह भरी। उसके सुंदर चेहरे पर अपराध बोध की एक झलक उभरी। हालांकि वो अनियंत्रित और अनियंत्रित थी, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। खासकर जब उसने गलती से चियांग झान और छोटे सरणी राजा लू वुशुआंग के बीच संघर्ष को भड़का दिया, तो वो बहुत चिंतित थी। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, मिस। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन उसने चुपके से अपने दिल में आह भरी। आज उसे आखिरकार इस वाक्य का मतलब समझ में आ गया। चियांग झान कभी भी परेशानी की तलाश नहीं करता था जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन जब उसके पास करने के लिए कुछ होता था तो वो उससे डरता नहीं था। ये चियांग झान की चीजों को करने की सामान्य शैली थी। अब जब एक बड़ी लड़ाई अपरिहार्य थी, तो उसे अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत स्टार क्वीन जीवेई के साथ पियरलेस टॉवर से बाहर निकल गया। जब अन्य मेहमानों ने यह हंगामा देखा, तो वे तुरंत मधुमक्खियों के झुंड की तरह उसके पीछे चले गए। मायरिड फॉर्मेशन सिटी के ऊपर आसमान में बादलों के असीम समुद्र के भीतर लिटिल हो और स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग एक दूसरे से जोरदार भिड़ रहे थे। वे दोनों आसमान को हिला देने वाली और धरती को हिला देने वाली लड़ाई के इरादे से फूट रहे थे। जैसे युद्ध की लपटें और युद्ध का धुआं आसमान को चीरता हुआ। तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल पहले से ही पूरे स्थानिक क्षेत्र में फैल चुका था। इस समय पूरा मायरिड फॉर्मेशन सिटी उत्साह से उबल रहा था। अनगिनत विशेषज्ञों ने लिटिल हो और स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग को देखने के लिए अपने सिर उठाए। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे और उनका खून खौल रहा था। वो सुनहरे चेहरे वाला आदमी कौन है? उसने मायरिड फॉर्मेशन सिटी में स्मॉल एरे किंग को भड़काने की हिम्मत कैसे की? वो मौत को दावत दे रहा होगा,
वो वास्तव में जीने से थक गया है। छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग पूर्वी क्षेत्र के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। एरे संप्रदाय के संप्रदाय नेता का भावी पुत्र। यदि वह से लड़ता तो वो निश्चित रूप से मर जाता, भले ही वो जीतने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, लेकिन ये पूरे एरे संप्रदाय को क्रोधित कर देगा। उस समय वो अभी भी मर जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। वो सुनहरे चेहरे वाला आदमी भी एक अमर राजा है। इसके अलावा वो 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक है, दुष्टों को दूर भगाने वाला दिव्य जानवर। उसका स्वभाव जंगली और जंगली है। ऐसा जंगली और अनियंत्रित जानवर राजा स्वाभाविक रूप से छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग को अपनी नजर में नहीं रखेगा। मैंने सुना है कि इस बार संघर्ष स्टार क्वीन जिवेई के कारण हुआ था। छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग ने लंबे समय से स्टार क्वीन जिवेई की सुंदरता को चाहा है और उसका पीछा कर रहे हैं। वो आज सबसे अधिक संभावना एक सुंदरी के सामने दिखावा करना चाहता है। तुम सिर्फ एक बात जानते हो, दूसरी नहीं जानते। मैंने अभी अभी वुशुआंग रेस्तरां में खाना खाया और अपनी आंखों से सब कुछ देखा। दरअसल ये मामला है। मैरियट फॉर्मेशन सिटी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और ध्वनि तरंगे आसमान तक पहुंच गई। अनेक विशेषज्ञ उस युद्ध पर ध्यान दे रहे थे जो छिड़ने वाला था। उनमें से जो पियरलेस टॉवर से बाहर आए थे, वे उन घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे जो घटित हुई थी। इस समय हालांकि चियांग झान और स्टार क्वीन जिवेई भीड़ में छिपे हुए थे, उनके पुरुष सुरुचिपूर्ण और सुंदर थे। महिलाएं बेहद खूबसूरत और फूलों की तरह सुंदर थी। उनके लिए ध्यान आकर्षित न करना मुश्किल था। इसके अलावा जैसे जैसे इस संघर्ष का कारण तेजी से फैल रहा था, कई लोग चियांग झान पर गुप्त रूप से जासूसी कर रहे थे। उनमें से कुछ अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य इंद्रियां थी जो चियांग झान के शरीर पर प्रक्षेपित की गई थी। वे स्पष्ट रूप से अमर राजा से थी। ये एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। आसपास के लोगों की चौंकने वाली निगाहों और भयानक दिव्य इंद्रियों को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने आकाश की ओर देखा। वो पूरी तरह से लिटिल हू और स्मॉल एरे किंग पर केंद्रित था, भले ही उसे लिटिल हो पर पूरा भरोसा था। स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग कोई साधारण लोग नहीं थे। उसने इस लड़ाई में अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। मैंने सुना है कि स्मॉल एरे किंग अनगिनत संरचनाओं में निपुण है और उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। उसकी ताकत आसमान के नीचे बेजोड़ है। क्या तुम अपने दोस्त को याद दिलाना नहीं चाहते? स्टार क्वीन जिवेई ने गंभीर भाव से चियांग झान को देखा और धीरे से पूछा। ऐसा लगता है कि अब उसे याद दिलाने में बहुत देर हो चुकी है। चियांग झान ने आह भरते हुए कहा, इस लड़ाई में जीत या हार की परवाह किए बिना हम एरे संप्रदाय को अपमानित करेंगे। ये पूर्वी क्षेत्र में 8 बड़े संप्रदायों में से एक था और ये अज्ञात था कि कितने विशेषज्ञ थे। आपको क्या लगता है कि अगर हम अपना बदला ले लें तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी बात पूरी करने से पहले चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और चिंतित होने का नाटक किया, जिससे स्टार क्वीन जिवेई बेहद घबरा गई। ये मेरी गलती है, लेकिन चिंता मत करो। अगर एरे संप्रदाय बदला लेना चाहता है तो मैं आप सभी को स्टार संप्रदाय में लाऊंगा और गारंटी दूंगा कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। स्टार क्वीन जिवेई की आंखों में अफसोस की झलक दिखाई दी। वो जानती थी कि वो इस मामले में बहुत आगे निकल गई है। अगर चियांग झान और लिटिल हो इस वजह से मर जाते हैं तो वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी भी आराम महसूस नहीं कर पाएगी। खुद को दोषी ठहराने के एक पल के बाद उसने ईमानदारी से चियांग झान से माफी मांगी और एक समाधान के बारे में भी सोचा। क्या आपको लगता है कि स्टार संप्रदाय हमारी वजह से एरे संप्रदाय को नाराज करेगा? चियांग झान ने स्टार क्वीन जिवेई की दोषी नजर देखी और उसका दिल खुशी से भर गया। हालांकि उसने पाया कि लिटिल हो और स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग अपनी ताकत जमा कर रहे थे। युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ था, इसलिए उसने स्टार क्वीन जिवेई को डराना जारी रखा। ये
स्टार क्वीन जीवेई ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वो स्टार सेक्ट की युवा सेक्ट लीडर थी, उसकी हैसियत कुलीन और प्रभावशाली थी, लेकिन दो अजनबियों के लिए जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। स्टार सेक्ट के लिए एरिस सेक्ट से अलग होना असंभव था। ये एक ऐसा मामला था जो सेक्ट के अस्तित्व से जुड़ा था। उसे वास्तव में निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसके दिल में जबरदस्त दबाव के कारण उसके माथे पर पसीने की चमकीली बूंदें बन गई थी, जो जेड की तरह सफेद थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। मैं एक साधारण एरिस सेक्ट को संभाल सकता हूं। चियांग झान हंसा। इस बार उसने स्टार क्वीन जीवे को डराने का कारण उसे परिपक्व बनाना था। वो भविष्य में वही गलती नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसके और लिटिल हो के पास स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। वास्तव में पूरे एरे संप्रदाय में अन्य लोगों को निश्चित रूप से एक घातक संकट का सामना करना पड़ेगा। उसी समय छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग ने एक राजाग्रेड कीमती कृपाण निकाला। गहरे नीले रंग का ब्लेड समुद्री पानी से बना हुआ लग रहा था, और यह तेज और भयंकर ब्लेड ऊर्जा जारी करता रहा जिससे लोग कांप उठे। उनके सामने छोटा हो आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा करता था, और उसकी दबंग आभा आकाश में उड़ जाती थी। हालांकि वो निहत्था था, लेकिन एक विशाल और शक्तिशाली आभा जो एक तूफानी लहर की तरह थी, उसके शरीर से बाहर निकली। इसने तुरंत पूरे शून्य को ढक लिया। दो महान अमर राजा पहले से ही युद्ध के लिए तैयार थे। एक युद्ध जो ध्यान का शिखर था, शुरू होने वाला था। इस समय चियांग झान का अब स्टार क्वीन जीवेई के साथ मजाक करने का मूड नहीं था। उसकी आंखें ब्लेड की तरह थी, क्योंकि वह पूरी एकाग्रता से युद्ध देख रहा था। स्टार क्वीन जीवेई ने चियांग झान की ओर आंखें घुमाई। हालांकि वो जानती थी कि चियांग झान अभी जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। इसके अलावा आकाश में तनावपूर्ण माहौल पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था। वो आने वाले राजा युद्ध से भी बहुत आकर्षित थी। एक पल में पूरा दृश्य शांत हो गया। ये इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। हर कोई आकाश में दो महान अमर राजाओं को उत्साह से देख रहा था। उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई। इस तरह की अभूतपूर्व लड़ाई कुछ ऐसी थी जो 100 साल में केवल एक बार होती थी। कोई भी किसी भी दिलचस्प दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। बच्चे, आज अगले साल तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह होगी। अपना जीवन सौंप दो। छोटे एरे किंग और लू वुशुआंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई और धीरे से अपने हाथों में किंग ग्रेड के कीमती कृपाण को उठाया। वो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उसने अपनी रक्षा नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने अपनी सारी ऊर्जा कृपाण में लगा दी। तुरंत गहरे नीले रंग की ब्लेड एक चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी। घनी ब्लेड की रोशनी एक उफनती लहर की तरह निकली जो पूरे आसमान में फैल गई। ये एक शानदार और चौंकाने वाला दृश्य था। आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली मोटी ऊर्जा ने आकाश को डुबो दिया, और तीव्र ब्लेड आभा ने ऐसा एहसास पैदा किया मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी को काटकर भूतों और देवताओं का वध करने में सक्षम हो। हालांकि ये केवल पहला हमला था। छोटे एरे किंग और लू वुशुआंग का ब्लेड एक स्वर्गीय दंड की तरह था जो पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पहाड़ों को नष्ट कर सकता था। ये 9 स्वर्गों में फैल गया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। उस अजय और दबंग आभा ने सभी को चौंका दिया। अच्छा किया, लिटिल हो ने दहाड़ लगाई। इसकी आंखें चमकीली थी और इसकी क्यूई आसमान तक पहुंच गई थी। इसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि चिलचिलाती धूप। ये एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह भी लग रहा था, और ये लगातार शक्तिशाली आभा की लहरें उत्सर्जित कर रहा था।
धमाका। बिना किसी डर के लिटिल हो ने अपनी मुट्ठी उठाई और बमबारी की। इसने पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया, आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को तोड़ दिया, शून्य को चकनाचूर कर दिया और 10,000 मील की हवा को निगल लिया। एक विश्व हिलाने वाली लड़ाई तुरंत सामने आई। भयानक ऊर्जा आकाश में बह गई, जिससे पूरा मायरियाड फॉर्मेशन शहर कांप उठा। विस्फोटों की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। हर कोई युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लिटिल हो और स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग की ताकत ने सभी को उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। ये एक भीषण युद्ध था। दोनों ही बराबरी पर थे। लिटिल हो और स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग जमकर लड़ रहे थे। वे बहादुर और निडर थे और वे पूरे में अजेय थे। हाँ, स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग जोर से दहाड़े। उनके शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली। गड़गड़ाहट की आवाज एक उफनती नदी की तरह थी, जो हिंसक रूप से उफन रही थी। गहरे नीले रंग की कीमती कृपाण से बिना किसी कीमत के अपार और उफनती ऊर्जा बहन निकली। के ब्लेड पर अंतहीन कृपाण की रोशनी इकट्ठी हो गई। समुद्र का ज्वार, लहर के बाद लहर, ऊर्जा की अनगिनत परतें हिंसक रूप से लिटिल हो की ओर दौड़ी। दूसरी ओर लिटिल हो का शरीर एक पहाड़ की तरह था, ऊंचा और ऊंचा। उसका पूरा शरीर एक ऐसे दबाव से भरा हुआ था जो ब्रह्मांड जैसा था। इसकी आंखों में एक क्रूर और खूनी रोशनी चमक रही थी, क्योंकि ये लगातार दोनों मुट्ठियों से मुक्का मार रहा था। मुट्ठियों की भयानक शक्ति दुनिया को नष्ट करने की शक्ति के साथ संघनित हो गई थी, जो विशाल आकाश को निगल रही थी। जो शक्ति अपने चरम पर थी, उसने असीम अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया था। युद्ध को देख रहे मायरिड फॉर्मेशन सिटी के सभी विशेषज्ञों को घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। चियांग झान ने शांति से लिटिल हो को देखा। उसकी धधकती आंखों में एक संतुष्टिपूर्ण भाव प्रकट हुआ। लिटिल हो की ताकत और भी मजबूत होती जा रही थी। सामान्य परिस्थितियों में यह स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग से लड़ने में सक्षम होगा। यदि वो शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग करता, तो अमर राजा में ऐसे बहुत कम लोग होते जो उसका मुकाबला कर सकते। स्टार क्वीन जीवेई जितना अधिक उसे देखती, वो उतना ही अधिक हैरान होती जाती। लिटिल हो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। प्रतिभा के मामले में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के बराबर था, खासकर जब उसने अपना असली रूप प्रकट किया। इसकी ताकत अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाती थी। हालांकि छोटे सरणी राजा शक्तिशाली थे, लेकिन बाधाएं हमारे खिलाफ थी। इस लड़ाई ने स्टार क्वीन जीवेई के दिमाग में इस विचार को मजबूत किया था, यानी चियांग झान की ताकत शायद उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। 5 मौलिक दिव्य सामान्य गठन। वे 10 से अधिक बार लड़े थे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग जानते थे कि इस बार उन्होंने एक लोहे की प्लेट ला दी थी। हालांकि उन्हें इसका पछतावा नहीं था। सरणी संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में वो अनगिनत संरचनाओं में कुशल था। प्रत्येक गठन उसकी ताकत को बढ़ा सकता था, और यही असली कारण था कि वह दुनिया में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम था। वो खुद पर इतना आश्वस्त था क्योंकि वो अजेय था। एक विचार के साथ छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग ने अपने शरीर को सीधा किया। 5 व्यू झंडे अचानक उनकी पीठ से उड़ गए। आकाश को थामे रखने वाले खंभों की तरह वे 5 अलग अलग दिशाओं में खड़े थे। एक पूर्व में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक बीच में। पूर्व में व्यू झंडे गहरे हरे रंग के थे, हवा में लहरा रहे थे। उस पर एक ऊंचा पेड़ कढ़ाई किया हुआ था और ये शानदार शाखाओं और पत्तियों से भरा था। ये जीवन शक्ति से भरा था। पश्चिम में झंडे सुनहरे रंग के थे और उन पर एक कीमती तलवार कढ़ाई की हुई थी। ये शरद ऋतु के पानी, तीखे ब्लेड और ठंडी हवा की तरह लग रहा था। दक्षिण में झंडे उग्र लाल रंग के थे,
जैसे कि उग्र लपटों की एक गेंद, और उन पर लगातार ज्वालामुखी कढ़ाई किए गए थे। उत्तरी व्यू झंडे स्याही में रंगे हुए लग रहे थे। ये बिल्कुल काला था और इसके ऊपर एक महासागर था। लहरें उठीं और आसमान में बड़ी बड़ी लहरें उठीं। बीच में लगा झंडा पीले रंग का था। झंडे पर एक विशाल भूमि की कढ़ाई की गई थी और उसकी आभा लोहे की तरह भारी थी। जैसे ही ये 5 संरचना ध्वज प्रकट हुए, उन्होंने आकाश को ढक दिया और पृथ्वी को ढक लिया। उन्होंने आपस में एक रहस्यमय भव्य संरचना बनाई। छोटे व्यूराजा और लू वुशुआंग ऊर्जा का स्रोत बन गए थे। वे संरचना के संचालन का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ते रहे। एक पल के लिए हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिल गए। स्वर्ग और पृथ्वी का यह हिस्सा हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो ये एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हो रहा हो। असीम ऊर्जा 30,000 मील तक फैली ज्वार की लहर की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि ये 9 स्वर्गों को निगल सकती है और 5 अस्पष्ट आकृतियां अस्पष्ट रूप से भीतर देखी जा सकती थी। वे लंबे और शक्तिशाली थे और उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया। वे पौराणिक देवताओं की तरह थे और वे अद्वितीय रूप से क्रूर और अपरिवर्तनीय थे। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि ये 5 आकृतियां अचानक छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग के शरीर में घुस गई। उसके बाद उसकी शक्ति बढ़ती रही और ये अंतहीन थी। बस एक पल में उसने लिटिल हो को पीछे छोड़ दिया था। जब उसने अपनी कृपाण को फिर से घुमाया तो तेजस्वी कृपाण की रोशनी एक आदिम पैतृक देवता की तरह थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया था। कोई भी शक्ति नहीं थी जो इसका विरोध कर सकती थी। 5 तत्व दिव्य सामान्य गठन। ऐसा कहा जाता है कि इस गठन में अद्वितीय शक्ति है। ये चौंकाने वाला था। छोटे एरे राजा ने एक बार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस गठन का इस्तेमाल किया था। उसने बूढ़े आदमी, पवन और अग्नि राजा को हराया था। इतना ही नहीं, उसने उस लड़ाई में डोंगाटियन को भी हराया था। इसने दुनिया को इस गठन की भयावहता से भी अवगत कराया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे आज इसे अपनी आंखों से देखेंगे। वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। भीड़ में किसी ने कहा। हर कोई बेहद उत्साहित था। छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग ने 5 तत्व दिव्य सामान्य गठन को उजागर किया था। यह गठन एरे किंग डोमेन में प्रसिद्ध था और हर कोई इसके बारे में जानता था। इसके अलावा हर कोई महसूस कर सकता था कि छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग की ताकत तेजी से बढ़ रही थी, अजेय बन रही थी। यहां तक कि अमर राजा में से कुछ ने सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गठन का उपयोग किया। यह तावीज राजा के समान ही था, लेकिन छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग छोटे हो से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक छोटा हो अपने ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी को प्रकट करेगा, तब तक वो उससे मुकाबला करने में सक्षम होगा। तो ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर इतना शक्तिशाली है। स्टार क्वीन जिवेई ने कहा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। खतरे को भांपते हुए छोटा हो बहुत पहले ही बाघ के सिर और मानव शरीर, शेर के अयाल और ड्रैगन के तराजू और पीठ पर 7 रंगों वाले फीनिक्स पंखों के साथ 300 झांग लंबे दिव्य जानवर में बदल गया था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की सबसे शक्तिशाली शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई और लिटिल हो की आभा आसमान तक पहुंच गई। इसने स्वर्ग को हिला दिया। ये एक अद्वितीय सौंदर्य था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख रहा था। इसने अपनी सुनहरी मुट्ठी को छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग पर घुमाया। भयानक मुट्ठी की शक्ति एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी जो हजारों मील तक फैली हुई थी। ये मक्खन को काटते हुए एक गर्म चाकू की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर रहा था। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लिटिल हो की शक्ति ने एक पल में छोटे सरणी राजा
और लू वुशुआंग की कृपाण प्रकाश की धार को कुचल दिया था। न केवल शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि ये और भी मजबूत हो गई। छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग के शरीर पर हिंसक रूप से प्रहार किया। स्वूश! टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग उड़ गए। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून निकला, जिसने विशाल शून्य को लाल रंग में रंग दिया। छोटे एरे किंग और लू वुशुआंग ने 5 तत्वीय दिव्य जनरल फॉर्मेशन को उजागर किया और अपने सबसे शक्तिशाली हमले को उजागर किया, लेकिन वास्तव में उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर कोई चरम सीमा तक हैरान था और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे।